आजाद भारत में 77 साल बाद पहली बार एक मछुआरा का बेटा केवट महाराज के वंशज को आपने बिहार में डिप्टी सीएम का नाम का आपने घोषणा किया। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तेजस्वी जी बड़े भाई और मैं छोटे भाई, ये बातें कई महीनों से कह रहे थे मुकेश सहनी। आखिरकार कल जाकर उनके सपना जो है वो साकार हुआ। सपना ही कहेंगे दोस्तों। डिप्टी सीएम के लिए कितनी बार नाराज हुए, कहते थे सीटें इधर उधर हो जाए लेकिन डिप्टी सीएम चाहिए। तो कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अशोक गहलोत जी ने ये कर दिया कि मुकेश सहनी जी ही डिप्टी सीएम होंगे। ऐसे में आज कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं तेजस्वी के साथ मुकेश सहनी और चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। एक तरफ भाजपा के भी तरफ से चुनावी प्रचार किया जा रहा है। पीएम मोदी बेगूसराय और समस्तीपुर में जनसभा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में तेजस्वी, मुकेश सहनी, आईपी गुप्ता, कारी सोहेब, हालांकि कांग्रेस का कोई नेता नहीं नजर आया, लेकिन मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी ऐलान कर रहे हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि दूसरा डिप्टी सीएम तो मुकेश सहनी और तीसरा भी कोई होगा। तो ऐसे में क्या कुछ होगा बात, ये जो है वो पता चलेगा। ऐसे में मुकेश सहनी तेजस्वी के साथ क्या कुछ कह रहे हैं, बातों को सुनिए। साथियों, ये लड़ाई जो है बदलाव की लड़ाई है, लेकिन हमारे सामने में एक बड़ी चुनौती है। देश में भाईचारा बरकरार रखने का, देश में अमन शांति रखने का, और इसके लिए आज हम लोगों ने कुर्बानी देकर, मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़कर पूरे बिहार में 243 सीट पर प्रचार करके और महागठबंधन का सरकार बनाकर और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और मैं आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया मैडम जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हम पे भरोसा कर आजाद भारत में 77 साल बाद पहली बार एक मछुआरा का बेटा केवट महाराज के वंशज को आपने बिहार में डिप्टी सीएम का नाम का आपने घोषणा किया। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और हम अपने पार्टी के सभी कैडर को कहना चाहूंगा कि कुछ भी नहीं सोचना है। आपको जो मौका मिला है, ये आजाद भारत में पहली बार ऐसा मौका मिला है। हर सीट पर अपने आप को सोचिए कि हर सीट वीआईपी का है और मजबूती से हर सीट को जिताकर पटना में भेजने का काम कीजिए और अपनी सरकार बनाइए। साथियों, सरकार बनाइए। सुना आपने, देखिए मुकेश सहनी भी हुंकार भर रहे हैं पूरे तरीके से। तेजस्वी के साथ दरभंगा पहुंचे, सिमरी बख्तियारपुर, 2 से 3 जगह और कार्यक्रम है। लोकसभा में भी साथ नजर आए, इस बार भी साथ नजर आ रहे हैं। मतलब दोस्ती नहीं टूटी है। मुकेश सहनी का भाषण फिर से सुनिए और ये भी सुनिए क्या कुछ तेजस्वी कहते नजर आ रहे हैं। साथियों, ये लड़ाई जो है बदलाव की लड़ाई है, लेकिन हमारे सामने में एक बड़ी चुनौती है। देश में भाईचारा बरकरार रखने का, देश में अमन शांति रखने का, और इसके लिए आज हम लोगों ने कुर्बानी देकर, मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़कर पूरे बिहार में 243 सीट पर प्रचार करके और महागठबंधन का सरकार बनाकर और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और मैं आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया मैडम जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हम पे भरोसा कर आजाद भारत में 77 साल बाद पहली बार एक मछुआरा का बेटा केवट महाराज के वंशज को आपने बिहार में डिप्टी सीएम का नाम का आपने घोषणा किया। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और हम अपने पार्टी के सभी कैडर को कहना चाहूंगा कि कुछ भी नहीं सोचना है। आपको जो मौका मिला है, ये आजाद भारत में पहली बार ऐसा मौका मिला है। हर सीट पर अपने आप को सोचिए कि हर सीट वीआईपी का है और मजबूती से हर सीट को जिताकर पटना में भेजने का काम कीजिए और अपनी सरकार बनाइए। साथियों, सरकार बनाइए। 17 महीने हम सरकार में थे तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया।
वही 17 महीने में एक कोसी में पुल जो है हमने ही ऐलान किया था और सैंक्शन किया था, आज उसका भी टेंडर हो गया है। तो हमारे ही सरकार जो 17 महीने थी, पुल वाला डिपार्टमेंट हमारे अंतर्गत था। यही यूसुफ ने मांग की थी विधानसभा में, काम अब शुरू हो गया, हम लोगों ने काम किया। इस विश्वास के साथ हमारे हैं आप लोगों के बीच। टूटा फूटा झूठा बात तेजस्वी नहीं करता है, जुमलेबाजी तेजस्वी नहीं करता है। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती पर जुबान हमारी पक्की है। जो हमने कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे। बस एक मौका आप लोग हमको देने का काम कीजिए, एक मौका देने का काम कीजिए। जो 20 साल में ये सरकार नहीं कर पाई है, 20 महीने में तेजस्वी इस काम को पूरा करने का काम करेगा। आज एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा पता नहीं है। अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। उनको हाईजैक कर लिया चाचा जी को। चाचा जी कितना बार यहाँ आए, हम लोग मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन चाचा जी का स्वभाव आप लोग जानते हैं, हिन्ने से होने, होने से हिन्ने। लेकिन हमको दुख है इस बात का कि भाजपा के लोग उनके साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ साझा, महागठबंधन के लोगों ने हम पर भरोसा जिताया, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। लेकिन हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, तेजस्वी सीएम बनेगा तो बिहार की 14 करोड़ भी सीएम बनाएंगे। यानी सीएम यानी चिंता मुक्त कर देंगे आप लोगों को। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देंगे। ऐसा काम हम लोग करने का काम आप लोगों को करेंगे। 17 महीने में हम लोगों ने किया है। वही हमारे चाचा बोलते थे 20 में, कहां से लाएगा 10 लाख नौकरी, अपने बाप के पास से लाएगा पैसा। लेकिन तेजस्वी जब 17 महीने आया तो अपने चाचे के हाथ से नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। हमने राह दिखा दिया। आज वो लोग भी नौकरी की बात कर रहे हैं। जो लोग कहते थे असंभव है, नौकरी नहीं दिया जा सकता, आज वो भी कह रहे हैं कि वो आएंगे तो नौकरी देंगे। अरे पहले 2-2 करोड़ रोजगार मोदी जी कहाँ है, हर साल दे रहे थे, पहले उसका तो हिसाब कीजिए। 11 साल यानी 22 करोड़ नौकरी कहाँ है। तेजस्वी ने जो कहा वो किया और जो कह रहा है वो करेंगे। अरे मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला बिहार, देखो हम बिहारी हैं, हम लोग डराए वाला नहीं है, बाहरी से डराए वाला है। अरे जब लालू जी मोदी जी से नहीं डराए तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगातार जो है केस मुकदमा, छापा मारी, हमारे उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करवाना, उम्मीदवारों का छापा मरवाना।